स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अर्जिता। वक्त हो चुका है प्राइम टाइम बुलेटिन का, तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। इस वक्त की सबसे पहली और बड़ी खबर है वाराणसी से, जहां ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर ने पहले दिन का सर्वे किया। इस दौरान श्रृंगार गौरी का सर्वे और वीडियोग्राफी टीम ने पूरी कर ली। वहीं मुस्लिम पक्ष ने सर्वे टीम को बैरिकेडिंग के अंदर नहीं जाने दिया और मस्जिद का सर्वे करने से रोक दिया। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने सर्वे टीम पर निष्पक्ष व्यवहार करने का आरोप लगाया है। के खिलाफ जो कमिश्नर निष्पक्ष नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, भैया उसमें कोर्ट सुनेगी, जो ऑर्डर करेगी उसका फॉलो नक्शे को लेकर बातें कर रहे थे कि जब कार्रवाई चल रही थी तो ओरिजिनल जो नक्शा है परिसर का वो नहीं ऐसा आपने कोई नहीं कहा, और नक्शे की कोई बात नहीं की ना ओरिजिनल नक्शे की कोई बात की, ऐसा कहाँ से कुछ होगा? अभी आप नहीं, जिस भी प्लाट की कोई कार्रवाई की जाती है उस प्लाट की शनाख्त के लिए कोई चीज होना चाहिए कि ये यही स्थान है। वहीं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से जारी है। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की ओर से निर्माण कार्य को लेकर तमाम जानकारी मीडिया से साझा की गई। उन्होंने बताया कि नक्काशीदार पत्थरों के अयोध्या पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं मंदिर के आसपास राम के जीवन को चरितार्थ करने का काम भी किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी ने शाहजहांपुर में स्कूल और गौशालाओं का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने एक गांव में रात्रि विश्राम भी किया। साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों संग समीक्षा बैठक भी की। बता दें कि मंत्री नंद गोपाल नंदी 2 दिवसीय दौरे पर हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर उद्योग और रोजगार आए हैं, जो कभी उत्तर प्रदेश की एक छवि थी। लोगों का परसेप्शन था बीमारू राज, दंगा, गुंडा, माफिया, अपराधियों का बोलबाला, वो सब समाप्त हुआ है। आज जनमानस का विश्वास उत्तर प्रदेश पर बढ़ा है। आज पूरी दुनिया में भारत सबसे अच्छा डेस्टिनेशन माना जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए। तो भारत में उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा डेस्टिनेशन माना जाता है इंडस्ट्री लगाने के लिए। इंडस्ट्री के लिए जो एक माहौल होना चाहिए गुंडे अपराधियों से मुक्त, उत्तर प्रदेश हमने दिया है। आज देश के बड़े बड़े उद्योग घराने और दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हैं। अभी जल्द ही हम आज़ादी के 75वें अमृतोत्सव में, 75वें साल के अमृतोत्सव में हम लोगों का कोशिश है कि 75,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करें। प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह महाराजगंज में दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सुरक्षा और विकास को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत सभी विधायक मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये संकल्प है कि हर फरियादी को न्याय मिले और विकास कार्य पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। इसी कड़ी में टीम बनाकर जिलेवार समीक्षा की जा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये दूसरे टर्म की सरकार में चाहा है कि जमीन पर क्या घटित हो रहा है। तो 18 कैबिनेट मंत्री हैं, उनके साथ एक समूह बनाया है और एक कमिश्नरी दी है। मेरी जिम्मेदारी पर गोरखपुर कमिश्नरी है और मेरे साथ एक स्वतंत्र प्रभार की मंत्री और एक राज्य मंत्री, 3 मंत्रियों का समूह है। हम लोग कल गोरखपुर में थे और आज मैं महाराजगंज में हूँ। यहाँ माननीय विधायक और अधिकारियों के साथ समीक्षा हुई है 2 बिंदुओं पर, विकास और सुरक्षा। विकास की देखभाल जिलाधिकारी करते हैं और सुरक्षा की देखभाल एसपी करते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ, जहां कन्नौज में राज्य मंत्री असीम अरुण ने अमृत सरोवर योजना का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने श्रमदान भी किया। उन्होंने कहा कि हर ब्लॉक में विशेष अमृत सरोवर का निर्माण होगा। वहीं रामपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ललितपुर और चंदौली की घटना को लेकर सीबीआई जांच की मांग की। कार्यकर्ताओं ने नैनीताल हाईवे पर जाम लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आप कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग को लेकर डीएम को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को भी सौंपा। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। आज जनपद चंदौली और ललितपुर के अंदर जिस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया गया है, उसने पूरी इंसानियत को शर्मसार किया है। ये तीनों घटनाएं जो ललितपुर और चंदौली के अंदर हुई हैं, इन तीनों घटनाओं के अंदर अभियुक्त कोई आम अपराधी नहीं है, बल्कि पुलिस के लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। एक नाबालिग लड़की जब रेप की शिकायत लेकर थाने पर पहुंचती है तो उसकी बात को सुनने के बजाय वहां के
SHO साहब ही उसको अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं। उसी ललितपुर के अंदर एक थाने में तांत्रिक के कहने से एक महिला को चोरी का आरोपी बनाया जाता है और उसको बेरहमी से पूरी रात मारा जाता है, निर्वस्त्र करके उसके ऊपर पानी डाला जाता है। और जब मामला मीडिया में आता है तो पुलिस 151 का चालान करती है, उसको और उसके पति को बुलाकर आपस में झगड़ा दिखाती है। इसके अतिरिक्त एक घटना चंदौली की है जहां पर पुलिस एक अपराधी को पकड़ने के लिए घर जाती है, उसके वो अपराधी घर पे नहीं होता है तो उसकी बेटियों को बुरी तरीके से 30-40 पुलिस वाले पीटते हैं, यहाँ तक कि इतना मारते हैं कि उसमें से एक बेटी की उसी वक्त हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है। आज किस तरीके का वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की पुलिस बनाना चाहती है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ साहब का बुलडोजर उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों के घर पर पहुंचता है, उनकी दुकानों को तोड़ता है, सारा कोर्ट कानून की प्रक्रिया को बाईपास करके उनके घरों को तोड़ता है। योगी आदित्यनाथ साहब को जवाब देना चाहिए कि क्या इस मामले में भी उनका बुलडोजर काम आएगा। वहीं हापुड़ में स्वास्थ्य व्यवस्था की लचर तस्वीर सामने आई है, जहां CHC में तीमारदार खुद स्ट्रेचर पर मरीज को लेकर ले जाता दिखा। तीमारदार ने बताया कि अस्पताल में किसी भी वार्ड बॉय और कर्मचारी की मदद नहीं मिलती है और कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, जिसके चलते तीमारदार को खुद ही स्ट्रेचर खींचना पड़ रहा है। वहीं पूरे मामले में कोई भी जिम्मेदार बोलने को तैयार नहीं है। नरेंद्र। अच्छा, आपका पेशेंट यहाँ भर्ती है? हाँ जी। तो स्ट्रेचर पर कहाँ लेके जाते? अभी लेकर आए थे यहाँ। क्या कहाँ लेके जाते हैं स्ट्रेचर पर आप? पेशाब करना जा रहे, वहाँ बंदा ताला अंदर बाथरूम की व्यवस्था नहीं है? कोई स्टाफ नहीं मिला आपको? नहीं, तो कोई भी नहीं सुनाई होनी यहाँ पे। स्ट्रेचर पर आप भी लेके जा रहे थे? हाँ जी, हम तो अपने आप ही ले जा रहे हैं सर। वहीं एटा में नगर पंचायत निधौली कला के चेयरमैन और बीजेपी नेता तालाब पर अवैध कब्जे और घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। बता दें, बीजेपी नेता के धरने पर बैठने से अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। चेयरमैन का कहना है कि जब तक मेरी सभी समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाता तब तक मैं अपना आमरण अनशन नहीं तोड़ूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मेरे द्वारा दिशा की बैठक में तालाब से संबंधित समस्या लिखी गई थी, रामलीला से संबंधित अतिक्रमण लिखा गया है, नल जल निगम द्वारा कराए गए कार्यों की जांच के बारे में लिखाया है, सामुदायिक शौचालय भी लिखाया गया है, 15 वित्त द्वारा स्वीकृत आरू वाटर में दोषियों पर कार्रवाई लिखी गई है और ईओ बेहतरी द्वारा 3 व्यक्तियों का जो अतिरिक्त वेतन निकाला उसकी जांच के लिए भी लिखा गया है। और महोदय, मेरे द्वारा नगर पंचायत लगी हुई जांच में आरसी में जो भी दोषी हैं उन पर तत्काल FIR हो, उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हापुड़ में एक व्यापारी के घर और फैक्ट्री पर सेल टैक्स विभाग की टीम ने छापेमारी की। बता दें कि 1 करोड़ 26 लाख रुपए के बोगस बिलों के मामले में सेल टैक्स विभाग ने छापेमारी की है। मैसर्स अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर और यूपी इंसुलेटेड केबल कंपनी नामक फर्म से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। बाहर खरीद करके बिक्री की जाती है, उसके आधार पर इनका एनालिसिस किया गया। एनालिसिस में यह भी पाया गया कि बोगस फर्मों से खरीद करते हुए बोगस आइडेंटिटी क्लेम की गई है, जिसके आधार पर जांच की जा रही है। अब तक कितना बिल का इसमें मिला है? अभी जो हमारे पास एनालिसिस किया गया है उसमें 1 करोड़ 26 लाख का बोगस ITC का मामला है, लेकिन वो डेबिटेबल है। सर, फर्म का नाम क्या है जिसके ऊपर आप जांच करने आए हैं? यूपी इंसुलेटिंग केबल कंपनी। क्या नाम है इनके मालिक का? इनके मालिक का नाम है कुसुमलता अग्रवाल, श्रीमती कुसुमलता अग्रवाल। अभी क्या बढ़ने की संभावना है इसमें? अभी तो जांच के बाद ही बताया जा सकता है। जांच कब तक चल सकती है इसमें? जांच फैक्ट्री पर भी चल रही है। जांच मतलब हमें तो लग रहा है कि हो सकता है कि 8, 9, 10 बजे कुछ भी समय लग सकता है जब तक। अगली खबर है कन्नौज से। दरअसल कन्नौज में जिला अस्पताल में भारी लापरवाही सामने आ रही है, जहां लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे। जगह जगह भीड़ जमा रहती है, ना ही किसी ने मास्क लगाया हुआ होता है और ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता नजर आता है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का कहना है कि मरीजों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। कन्नौज में आपके चैनल के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी कोरोना का डर जो है वो ख़त्म न करें और इसको साइन ऑफ न कर दें, क्योंकि अभी छुटपुट केसेस उधर गाज़ियाबाद साइड में, नोएडा साइड में भी देखने को मिल रहे हैं। कुछ एक केसेस लखनऊ में भी मिले हैं, 1-2 केसेस हमारे मेडिकल कॉलेज में भी निकले हैं। तो ये अभी ख़त्म नहीं हुआ पूर्णतया, तो लोग बाग एकदम से ऑफ गार्ड ना हो जाएं और इसमें जो है सार्वजनिक स्थलों पे जैसे मतलब कोरोना के प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए उसको फॉलो करेंगे।
बाराबंकी के सतरिक थाना क्षेत्र के मल्लाहनपुरवा गांव में 40 साल के रामचंद्र निषाद की गांव के ही आलोक नाम के युवक ने कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि रामचंद्र निषाद रिश्तेदारी में आया था। हत्या के बाद गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आला कत्ल के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बांदा के मरका थाना अंतर्गत एक गांव में कलयुगी पिता की काली करतूत सामने आई है, जहां पिता ने शराब के नशे में अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला, जिसके बाद बेटी ने इस घटना से आहत होकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। ग्राम मरका थाना मरका जनपद बांदा अंतर्गत कल एक पिता द्वारा शराब के नशे में अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई है। इस बात से आहत होकर के आज दिन में उस बच्ची द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मृतका की बहन द्वारा तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पिता की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें सभी वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। शीघ्र ही इसमें मुकदमे का ट्रायल करा करके दोषी को दंडित कराया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अमरोहा के थाना बछरायू क्षेत्र के गांव धियोटी में बदमाशों ने घर में घुसकर महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस हत्या के कारणों की तलाश कर रही है। जी लगभग 11:30 बजे का टाइम था और भाभी लगती थी वो हमारी, और रात के संबंध में वो टॉयलेट करने उठी और लगभग बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। किसी मतलब चाकू या कोई भी चीज़ हो, और जगह पे ही मृत्यु हो गई उनकी। उसकी सूचना हमने पुलिस वालों को भी दी, पुलिस भी आ गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं चंदौली के चकिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सिकंदरपुर के विजयपुरवा गांव में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां मां के सामने ही उसके 7 साल के बेटे को मगरमच्छ नदी में खींच ले गया। वहीं मां ने लाख कोशिशें की, लेकिन वो अपने बच्चे को बचा नहीं सकी। इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने भीड़ को शांत कराया और मगरमच्छ को पकड़ने के वन विभाग को निर्देश दिए। बढ़ते अगली खबर की तरफ। बरेली के शाही थाना क्षेत्र के गांव मंडवा मंतीपुर में खेत गए किसान को जंगली सांड ने पटक दिया, जिससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सांड ने साहब जड मार के खेत पे काम कर रहे थे और मौके पे खत्म हो चुके। कितने टक्कर मारी है? सांड ने। पालतू था या कैसा था? ये छूटे हुए सांड थे, जंगली सांड थे। अगली खबर है हरदोई से, जहां कछौना थाना क्षेत्र के गांव कंथा मजरा में तिलक समारोह में गए एक हलवाई को नशे में धुत लोगों ने बुरी तरह पीट दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। वहीं मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। हम मिठाई का काम करते हैं, वहाँ हम उसके घर पे गए। किसके घर पे? राम भजन का, रामविलास की वहाँ बुकिंग में थे, और वो तीनों भाई जो है इतने नशे में धुत थे, पिता वो आए हमें मारने लगे, गाली गलौज की, फिर उन्होंने गिरा के हमें मारने लगे। एक बड़ा भाई जो आया तो उसने ईंटा उठा करके हमारे सर पे मार दिया और फिर हमें गिरा कर बहुत अंदरूनी चोट मारी। वहीं बुलंदशहर पुलिस ने चोरी के सामान के साथ 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों को तब गिरफ्तार किया जब वो चंदेरू वाटर पार्क के पास मारुति वैन में बैठे वारदात को अंजाम देने का इंतजार कर रहे थे। पुलिस ने लुटेरों से लूटी गई वैन, मोबाइल बरामद किया है। दिनांक 24 अप्रैल की रात में लगभग 12 बजे के बाद एक कार लूट की घटना, ओमनी कार है, इस लूट की घटना हुई थी। इसमें यह था कि दिल्ली से सवारी के रूप में 4 लड़के ओमनी कार में बैठे, 80 रुपये प्रति व्यक्ति बुलंदशहर के लिए किराया तय हुआ था। और जब इन लोगों ने बॉर्डर पर स्थित टोल प्लाजा क्रॉस किया तो ड्राइवर को कब्जे में कर लिया और उसे वहीं जो गुलावटी मोड़ है उसके पास पीछे डिग्गी में रख लिया और ले करके आगे गए। फिर खुर्जा नगर हाईवे क्रॉस करते हुए ये पहासू की ओर मुड़े। अगौरा चौकी के पास गाड़ी के ड्राइवर को गाड़ी से नीचे उतार के गाड़ी लेके बैक हुए। फिर रास्ते में टोल के CCTV कैमरे को बचाते हुए गांव के रास्ते से फिरोजाबाद की ओर निकल गए थे।
इस तरह घटना की जानकारी मिलने के बाद सिकंदराबाद में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद से लगातार हमारी स्वास्थ्य टीम इस अभियोग के अनावरण के लिए प्रयास कर रही थी। उसी के क्रम में सफलता मिली है। चारों अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के हाईवे NH 91 स्थित परम दूध डेयरी पर मजदूरी करने वाले किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें, अज्ञात वाहन की चपेट में आने से किशोर की मौत हुई है। मौके पर पहुंचे नाराज परिजनों ने हाईवे पर जमकर हंगामा किया, वहीं उचित मुआवजे की मांग भी की। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र से अलग अलग जगह से पुलिस ने 5 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बता दें, एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देश पर जिले में अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत वांछित चल रहे जसवीर पुत्र अशोक, कल्लू पुत्र राजपाल, सतवीर पुत्र राजपाल, ऋतिक पुत्र कलीराम, इंतजार पुत्र असलू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं बुलंदशहर के ही थाना गुलावटी क्षेत्र में एक टायर की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हरदोई के सांडी नगर के मोहल्ला नवाबगंज में बिजली के तारों के बीच से जा रहे ट्रांसपोर्ट ट्रक में अचानक आग लग गई, जिससे ट्रक में लदा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि गगन ट्रांसपोर्ट की यह गाड़ी थी। गाड़ी में कपड़े की गठरियां थीं। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। हादसे में लाखों का नुकसान हुआ है। इसी के साथ इस वक्त की प्राइम टाइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।